के अंदर एसएफआई के बैनर तले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर तमाम जिलों के अंदर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई ने एक मजबूत आंदोलन लड़ा। उस आंदोलन के हम गवाह। इस राजस्थान प्रदेश के अंदर जो एकीकरण और समानीकरण के नाम पर जो स्कूल बंद किए थे इस राजस्थान के अंदर, तो निश्चित तौर पर अगर हमारी बाधा तहसील की हम बात करें 117 स्कूल सरकारी स्कूल जब भाजपा सरकार ने बंद किए थे, 117 सरकारी स्कूल बंद होने का मतलब कि भादरा तहसील से 117 को अगर हम 8 से भी गुणा करें तो इतने स्टाफ या इतने आने वाले भविष्य के अंदर रोजगार एकमात्र भादरा तहसील वो पास नहीं उसका। लेकिन आज के जो हालात हैं वो सरकारी शिक्षा को खत्म करने के हालात हैं। जब हम इन हालातों के खिलाफ हमारे रोजगार के लिए, हमारे शिक्षा के लिए हम जब लड़ेंगे नहीं तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के अंदर हम भी कोई प्राइवेट कंपनियों के अंदर, हम भी कोई प्राइवेट स्कूलों के अंदर, हम भी किसी प्राइवेट आदमी के पास 5,000, 7,000, 10,000 में नौकरी करने के काबिल रहेंगे। इसलिए तमाम विद्यार्थी समुदाय से, तमाम सम्मेलन में आप पहुंचे तमाम विद्यार्थी साथियों से अपील है कि आप हर वर्ष की बात आप स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के हर एक जो विद्यार्थी साथी इस हॉल के अंदर मौजूद है, आप एसएफआई के अपने आप को एक कार्यकर्ता मानते हुए आप इस झंडे को, स्वाधीनता दरबार और समाजवाद के झंडे को आप अपने गांव के अंदर, आप अपने महाविद्यालय के अंदर, आप अपने विद्यालय के अंदर आप मजबूत कीजिए, ताकि आने वाले वर्षों के अंदर स्वाधीनता दरबार समाजवाद का झंडा है जो मजबूत हो सके और विद्यार्थी हितों को लेकर और विद्यार्थी समुदाय की जो बात होगी, हम विद्यार्थी समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम हमारे हकों की, हमारे रोजगार की, हमारे शिक्षा की आवाज है वो बुलंद कर सके। साथियों, आज इस हॉल के अंदर जो बैठे हैं तमाम बहुत सारे साथी, वो नए साथी इस हॉल के अंदर बैठे हैं जो विद्यार्थी आज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के फाइनल के अंदर महाविद्यालयों के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपके लिए सब कुछ नया होगा। ये आज हम इस सम्मेलन के अंदर जा रहे हैं। आज वहां पर हम भगत सिंह जयंती पर गए थे, वहां पर एसएफआई का सम्मेलन हुआ, लेकिन इस सम्मेलन के अंदर जो वक्ता वहां पर बात बोले, साथी संजय स्वामी जिन्होंने बात बताई कि हम केवल छात्र संघ चुनाव को लेकर हम आप विद्यार्थी समुदाय के बीच में नहीं जाते। आप ये मानो कि बीएड के अंदर कभी छात्र संघ चुनाव नहीं होते, एसटीसी के अंदर कभी छात्र संघ चुनाव नहीं होते, आईटीआई के अंदर कभी छात्र संघ चुनाव नहीं होते, लेकिन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के विद्यार्थी, एसएफआई के नेता, एसएफआई के कार्यकर्ता हमेशा जब भी विद्यार्थी समुदाय की बात हो, चाहे वो यूजीसी की बात हो, चाहे वो कोई डिग्री की बात हो, चाहे वो बीएड एसटीसी की बात हो, हमेशा जब विद्यार्थी को जरूरत पड़ी है, जब विद्यार्थी को आवश्यकता पड़ी है मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ने की, सरकारों के खिलाफ लड़ने की, तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के विद्यार्थियों ने, एसएफआई के नेताओं ने यहाँ पर 5-5 हजार विद्यार्थियों के जुलूसों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन किया था और सरकारों का झुकाने का काम किया था। हम बात करें हम मराठा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की, मराठा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की सन 2018 के अंदर शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर आप सब साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन। उसके साथ साथ एसएफआई का 22वां तहसील सम्मेलन है। तहसील सम्मेलन में साथियों को बधाई देने के लिए आए, स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं इस सम्मेलन में, इनको क्रांतिकारी अभिवादन करने के लिए। लड़ाई लड़ो, लड़ाई पहले पढ़ो, उसके बाद हक के लिए लड़ो, ये एसएफआई का नारा है। ये मेरी तरफ से नहीं है, एसएफआई की तरफ से। आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है, ये भी संदेश दिया है कि व्यवस्था पर, सत्ता पर काबिज लोग देश के संविधान की रक्षा करें और हमें ही देश के संविधान के अनुसार आगे बढ़ना है। मेरा कोई रोल नहीं है, सीपीएम का कोई रोल नहीं। कांग्रेस की बात है, वो कांग्रेस जाने अपने जब मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनते हैं तो क्या आपका जो एक प्रकार से मेलजोल था सीएम अशोक गहलोत के साथ, इस प्रकार से कांग्रेस सरकार के साथ रह पाएगा आपको? अशोक गहलोत और सचिन साहब और कांग्रेस पार्टी जाने ना, मेरी जहां तक बात है मेलजोल की कहाँ बात है। मैंने तो इलाके की बातें रखी विधानसभा में और सरकार ने उसको लागू करा, क्योंकि अगला सत्र आता है तो सरकार को जवाब देने होते हैं। सरकार ने उसको लागू करा, जो भी सरकार बनेगी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी तो बात। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तो मंशा ये थी कि आज मैं इनकलाब रैली में आपके साथ हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले बात करी, फिर बोले कि ये 28 तक तो बच्चों की छुट्टी है और उसके बाद इनकलाब रैली की तारीख निकल जाएगी। हम तो आई साल
27 सितंबर को, कई बार 27 को छुट्टी आ जाती थी, फिर 28 को इनकलाब रैली करते थे। उस रैली में सारे स्कूलों से जितने भी ज्यादा हो सकते विद्यार्थियों को शामिल करते, और शामिल करने के बाद इनकलाब का नारा गली गली में। ये इनकलाब है क्या? इनकलाब का सीधा सा मतलब है बदलाव। बदलाव किसमें? मौजूदा परिस्थिति। बदलाव किसके पक्ष में? जनता के पक्ष में, नौजवान के पक्ष में। कितना कर पाओ आपकी परिस्थितियों पर, आपकी ताकत पर निर्भर है। मैं पूरे सम्मेलन में आपके बीच नहीं रह पाया, नहीं रह पाऊंगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप नई जो कमेटी बनाई, उस कमेटी की काम करने की क्षमता बढ़े। कोरोना की वजह से पूरे स्टूडेंट मूवमेंट पर फर्क पड़ा। कोरोना में बीच में जो धार थी स्टूडेंट मूवमेंट की, जो छात्र संघ चुनाव के साथ निर्भर करती है, तो स्टूडेंट्स आए ही नहीं, क्लासों में प्रमोट हो गए, अपने अपने स्कूल कॉलेज में कैंपस में जाने की उनकी कैपेसिटी नहीं बची। कैंपस में छात्र नहीं आएगा तो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या करना है। छात्र राजनीति भी इसलिए सिखाते हैं कि एक परिस्थिति तो ये कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, और दूसरी परिस्थिति ये कि अपने और भगत सिंह को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल विद्यार्थी को राजनीति करनी चाहिए। इस पर बहस चलती है कि विद्यार्थी को राजनीति क्यों करनी चाहिए। विद्यार्थी को राजनीति इसलिए करनी चाहिए कि विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए कि मौजूदा परिस्थिति देश और दुनिया में राजनीति किसकी साइड है। राजनीति से हुकूमत बनती है, जो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। हुकूमत का मतलब राज, राज का मतलब राज किसके लिए काम कर रहा है। अपने ऐसे भाई में काम करते करते विधानसभा तक पहुंच गए, अपना राज तो नहीं बना, लेकिन विधानसभा में मांग अपने करते हैं तो विद्यार्थी नौजवान के पक्ष की मांग करते हैं, निजीकरण के पक्ष की मांग नहीं करते। अपने सरकारी स्कूल को मजबूत करने की बात करते हैं, अपने गवर्नमेंट कॉलेज को मजबूत करने की बात करते हैं, अपने लोगों को सुविधाएं कैसे मिले शिक्षा की उसकी बात करते हैं। हम यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन और उसकी क्लासेज, उसके प्रोफेसर, इनकी बात विधानसभा में करते हैं। तो आपको यूं लगना चाहिए कि हमारी पॉलिटिक्स किसकी मजबूत हो? जो विद्यार्थी की बातें करने वाले लोगों की पॉलिटिक्स मजबूत हो। अब पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स की भागीदारी के साथ साथ स्टूडेंट भी दो प्रकार के हैं, एक महिला स्टूडेंट और एक पुरुष स्टूडेंट। महिला स्टूडेंट जो अध्यक्ष बनी वो कहाँ है? बहुत बहुत बधाई। और तू तो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई भाई। पहली बार कॉलेज बना, कॉलेज बनने के बाद पहली बार चुनाव हुआ, चुनाव में अध्यक्ष जीत गई महिला। इस बात के लिए बधाई दे सकते हो आप, ताली बजा सकते हो। मैं मेरे सब्जेक्ट पर आना चाहता हूं। भी स्टूडेंट को पॉलिटिक्स करनी चाहिए। स्टूडेंट दो, छात्र स्टूडेंट और बॉय स्टूडेंट, छात्रा स्टूडेंट। बॉयज और गर्ल्स में भेद नहीं हो, इस टाइप की पॉलिटिक्स कौन करेगा? चुनाव में तो ठीक है, आपको यूं लगा कि साहब ये गणित है, ये बात है, ये भरोसेमंद है, इनको लड़ाते हैं। मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के एक छात्र को और बधाई शुभकामना देना चाहता हूं कि पहले छात्र संघ में आपने महिला को अध्यक्ष बना करके स्थापित करा कि हमने 22 साल यहाँ सफाई में काम करा। 22 साल तो अपने आप में ये गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि पहला छात्र संघ का चुनाव था जिसमें मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ। 2 दिन पहले छप चला गया। नहीं तो छात्र संघ का चुनाव आए ना तो मैं बाहर रहने की खूब कोशिश करता हूँ कि मैं चुनाव में नहीं हूं, मैं चुनाव में नहीं हूं, पर जो 2-3 दिन बचते हैं ना फिर मैं कूद जाता हूँ। और जिस दिन चुनाव वोट पड़ते होंगे तो कॉलेजों के आगे रहता हूँ 6 घंटे, इस कॉलेज के आगे, इस कॉलेज के आगे। उसकी वजह क्या? सिर्फ ये थोड़ी कि मुझे मेरी पॉलिटिक्स मजबूत करनी है। नो, मेरे से पहले भी तो लोग एमएलए रहे, बिना छात्रों की राजनीति के रहे। नहीं, हम उपज छात्र राजनीति की है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर आप गौर करो
अभी जो मेरे लेवल की विधानसभा इस साल 18 से लेकर के 23 तक की जो विधानसभा, मेरा जो तजुर्बा वो ये कहता है कि विधानसभा में वही लोग बोल रहे हैं जो छात्र राजनीति से आए, चाहे वो बीजेपी में, चाहे वो कांग्रेस में, चाहे वो दूसरे में, लोग बोल वही पा रहे हैं। मेरे तो 200 सुन के आए हुए, सारे बोलने में माहिर भी नहीं है, रक्षे भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, लेकिन जो छात्र राजनीति से आया उसका दम है कि वो सवाल खड़ा करना जानता है, वो बोलना जानता है, वो अव्वल है। वो 7.25 करोड़ लोगों में हम हैं 200, हमारे 200 में वैसे भी बोलने वाले चंद ही लोग। फसल बीमा की बात आई, मैं अब की बार विधानसभा चली, पहले दिन मेरी छाती पर लगा के स्पीकर 2021 का बीमा क्लेम दो, 2020 का बकाया दो। पहले दिन शोका भेजती थी, नेता प्रतिपक्ष उसके 70 आदमी विधानसभा में लॉबी में थे, मैं अकेला था। मैंने अकेले ने उनके जितना शोर मचा दिया, उनके जितने नारे लगा दिए, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया हूं। छात्र राजनीति में लंबा 22 साल का समय, भला बुरा जानते हैं और आगे बढ़ने का मौका ही है। जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है उसको इस बात का अंदाजा है कि समाज में चल क्या रहा है। जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है उसको इस बात का अंदाजा है कि दुनिया क्या कर रही है। उसका दिमाग और छात्र से बेहतर है समझने में, इसलिए वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर होता है। तो आपको सबसे पहले तो ये कहे कि नहीं राजनीति नहीं करनी, उसको कहना गलत है। तो देखो हर चीज राजनीति तय करती है। आप पढ़ोगे क्या, आप लिखोगे क्या, आप बोलोगे क्या, आपकी भाषा क्या होगी, राजभाषा क्या होगी, आपके सब्जेक्ट क्या होंगे, आपको नौकरी कैसी मिलेगी, आपको रोजगार कैसा मिलेगा, आपके खाने पीने से लेकर के आपके जीवन की हर चीज राजनीति तय करती है। तो फिर शहीद आजम भगत सिंह बोलते हैं कि राजनीति विद्यार्थी को करनी चाहिए, अपनी की राजनीति तय करनी चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। यही एक ज्ञान है, यही एकमात्र ज्ञान है, इसके अलावा सारी दुनिया झूठी है। मैं अगर ये कहूं कि मेरे वाली राजनीति करनी है आपको, तो आपको उसका जानने का पूरा हक है, लेकिन हक का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे तो जानना चाहो, खुद करना ना चाहो कुछ भी। हक ध्वस्त हो जाता है। जैसे कहा है एक साथी ने कि साहब 8 गांवों में कमेटी है, तो उनका बुद्धा गिरा नहीं तो विरोध है। 8 गांवों में कमेटी क्यों है? नेता तो नहीं बन रहे हो, अभी जीते हैं 5 साल अध्यक्ष को, अध्यक्ष महाशिव नया गांव में कोई गांव का 2 तो जीता होगा। एक गांव में सहयोग प्रणामी में है, बाकी तो और तो नया गांवों में 2 कमेटी तो बनाई सको। अरे बैठे आदमी 2 कमेटी बनाई सको, छोड़ो गांव में कोई मोहल्ले की कमेटी तो बनाई सको। एक सबसे बड़ी बात, हम जो कर रहे हैं और वो ईमानदारी से नहीं कर रहे, तो फिर हमें करने का कोई हक नहीं है। अगर हम गलत करें तो हमें फौरन उस दिशा से हट जाना चाहिए, बहुत ज्यादा होने की कोई जरूरत नहीं। Am I right? अगर मैं सही हूं तो मैं उस सही के लिए रात दिन ही लड़ूं, रात दिन ही काम करूं। अगर मैं गलत हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं एक बार अभिजीत के मामा है, वो लेक्चरर है, मैं अभिजीत साहब गए थे तो उसने पूछा कि अभिजीत तू क्या करता है आजकल? वो बोले चाचा जी के साथ ही रहता हूं। तो इसको बोले तू तो खराब मत हो। मैंने कहा अजीब आदमी, वो कहना तो इसको ये करते थे तुमको काम लाग गया है तो लाग रही हूं। मैं कहता तू अजीब आदमी है कैसे? मैं कह मैं गलत हूं तो मेरे को रोकता, नहीं तुम तो गलत नहीं हो। तो फिर बात ये आ गई भगत सिंह तो पैदा हो
पड़ोसी के घरों। यही कहना चाहते हो तुम कि सबसे गलत बात है ये। भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर पैदा हो, लड़ाई तो कोई लड़े, पड़ोसियों का थोड़ा लड़े। मेरे वाला तो थानेदार, तहसीलदार, ठेकेदार, नंबरदार, हौलदार, जो भी बढ़िया दार मालदार, रसूखदार, ये थ्योरी खत्म होगी। कोई ये थ्योरी अच्छी नहीं। ये सिद्धांत ही गलत है। खुद को करना पड़ेगा भाई, दूसरा कोई नहीं करके देगा। और मान लो ये भगत सिंह पैदा हो गया और पड़ोसी के घर पैदा हो गया, तो शिकायत किसकी करेगा? व्यवस्था की। तो तुम्हारे घर तो रसूखदार पैदा हो गया, मालदार पैदा हो गया, और पड़ोसी के घर भगत सिंह पैदा हो गया। वो व्यवस्था पर सवाल उठाएगा तो तू तेरे घर झगड़ा पैदा करना चाहता है। तो इसके लिए समझने की जरूरत है कि दुनिया अर्थ पर जुड़ी है। अर्थ का मतलब पैसा। तो आज मोदी जी की नीतियों की वजह से पैसा इकट्ठा हो गया अदानी और अंबानी के पास, जो आज से 10 साल पहले 5,000 करोड़ के ऋण के लिए SBI बैंक गए अदानी जी, तो अदानी जी को बैंक ने कहा लोन नहीं देंगे, तुम्हारी सिविल खराब है। आज 10 साल बाद अदानी और अंबानी दुनिया के टॉप अमीर हुए। एशिया महाद्वीप का टॉप है अदानी। यानी अर्थव्यवस्था घूमती है राजसत्ता के चारों ओर। राजसत्ता किसकी होगी वो तय करेगा कि कौन तो अमीर होगा, कौन गरीब होगा, किसकी जेब से तो पैसा निकलेगा और किसकी जेब में डरेगा। तो भाई नौजवानों समझने की जरूरत इस बात की है कि देश का संविधान एक बात कहता है कि हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे, जिनसे मेल जोल खाते हुए आपके नारे इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म। आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, मोती चालीसा पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन देश के संविधान की इन 4 लाइनों को याद जरूर रखो। अगर आप ऐसे भाई करना चाहते हो, नियत में है, तो हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। हम व्यक्ति और उसकी व्यक्ति की गरिमा का मान सम्मान रखेंगे। व्यक्ति ये भी है, व्यक्ति ये भी है, व्यक्ति ये भी है, व्यक्ति ये भी है। समझे इस बात को? भारत का संविधान ये कहता इस टेरिटोरी में, इस क्षेत्र में जहां भारत का गणतंत्र लागू है, जब भारत का संविधान लागू है, इसके भीतर कोई भी आदमी है, उस व्यक्ति की गरिमा का मान रखेंगे, वो चाहे आखिरी से आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ आदमी, सफाई करने वाला आदमी स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद के नारे के अर्थ को समझेगा। अगर इस अर्थ को नहीं समझे तो भाई फिर कहेंगे चौड़े पर, फिर कहेंगे शर्ट पर, और फिर कहेंगे टी शर्ट पर कमेंट बनाई कर लो, सफाई बंद हो जाए। सफाई बहुत बड़ा कंसेप्ट है सर।
कोई पूछे थाने कैसे भाई ये करते तो आ कहियो कि ऐसे भाई गवर्नमेंट कॉलेज खुला दे, ऐसे भाई गवर्नमेंट स्कूल खुला दे, ऐसे भाई फीस कम करा दे, ऐसे भाई लड़ना सिखा दे, ऐसे भाई काम करना छोड़े, समाज को प्यारो प्यारो महत्वपूर्ण पद भी दिला दे और मैंने लड़ना और काम करना सिखा दे। वो ऐसे भाई की दिए। मैं तो कहीं अगर दूपियों को करूं, कहीं आगे दूपियों को करूं, मैं दूपियों करूं मतलब क्या अगले की रेडी काट लो। मैं संविधान की 4 लाइन ओ ऐसे भाई वालों को नारो इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी सोशलिज्म जिंदाबाद इधर साइड में नहीं आना वो काम लग लो। अरे झंडे अरे ऐसे भाई जो जीवन को अदब सिखाए हुए बड़ा बताए हुए और आप भी को तन हक है तनी तने आप बात करने को हक है मैं भी ये दुनिया में मेरा भी हक बने जब मैं छाती ठोक के कह दियो ये बनाऊंगा और फिर एक खोला का पुलिस साल 18 लाठी मैं कॉलेज खोल दियो, मैं एक तो नहीं है बात 3 कॉलेज खोल दियो झटका के साथ खोल दिया चला दिया वो दम सिर्फ ऐसा बाकी बैठा अड्डी जोर की जड़ी बूटी कोई मोटो